आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं प्रॉपर्टी के रेट के बारे में बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से किसी प्रॉपर्टी के रेट डिसाइड होते हैं। जैसे अमूमन आपने देखा होगा, सभी का बाहर निकलना होता है। एक बिल्डिंग है और उस पे जो है कई सारे फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और बाकी के ऊपर के फ्लोर। तो रेट आपके ग्राउंड फ्लोर के ज़्यादा होंगे या फर्स्ट फ्लोर के, इसका आपने देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर के अक्सर जो रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे आपकी जो भी शॉप है, जिसने भी वो खरीदी होगी, उसने जो है ज़्यादा पैसे जो है मालिक को पे करे होंगे, और जो फर्स्ट फ्लोर पे जिसकी अपनी शॉप है उसने पैसे कम दिए होंगे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर वाले से अगर कंपैरिजन करा जाए। इसका कारण क्या है कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जो आपकी शॉप होती है, एक तो उसकी जो है देखने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। एक बेसमेंट में भी आपकी जो है शॉप्स होती हैं बहुत, उसके रेट कम होते हैं, मगर सबसे ज़्यादा रेट होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर वाली के होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया देखने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। और आमतौर पे जैसे लोग अपना मार्केट के लिए निकलते हैं, तो बहुत से लोग अगर चीज़ परचेज़ ना करें तब भी जो है एक बार शॉप में जाना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं कि किस ब्रांड्स के अपने जो है प्रोडक्ट्स हैं, और कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर शॉप में। तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ व्यूअर्स और जाने वालों की संख्या, देखने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे जो है ज़्यादा परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, और क्योंकि अगर 100 लोग अगर उसमें जा रहे हैं अंदर किसी शॉप में, तो उसके जो है कहीं ना कहीं खरीदने वाले भी बढ़ेंगे एज़ कम्पेयर टू जो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो इसलिए ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी अगर शॉप है तो उसके रेट ज़्यादा हाई होंगे, और अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसके थोड़े कम होंगे, क्योंकि ये आपके जो है सब कुछ कम हो जाता है। ये बारीकी जो है आपकी कहीं ना कहीं काउंट होती हैं मोटे तौर पे। अगर बाकी और सब चीज़ देखी जाए तो जैसे बहुत सी आपके जो ज़मीनें होती हैं वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से उन्हें जो है राइट नहीं होता। एक तरीके से वो जो है बहुत सी आपके जो ज़मीन होती हैं वो अवैध होती हैं। तो अगर अवैध ज़मीन पर अगर कोई आप प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं उसके जो है रेट हैं एक तो वैसे ही कम होंगे, और प्लस जो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे क्लीन चिट मिली पड़ी है कि जैसे कोई कॉमर्शियल एरिया है, कोई रेजिडेंशियल एरिया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है और सब कुछ क्लीन चिट है, तो फिर उससे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के रेट आपके हाई होते हैं। फिर वहाँ पे उसके ऊपर उस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक तरीके से जिसे अनुमति मिली पड़ी है कि ये सही ज़मीन का टुकड़ा है, तो उस पर कोई भी अगर आपका प्रॉपर्टी बनती है तो उसके जो है रेट अपना जो है हाई होंगे। और रेट आपके जैसे मैंने बताया ग्राउंड फ्लोर का थोड़ा ज़्यादा होगा, फर्स्ट फ्लोर का थोड़ा उससे कम होगा। ये सब अपना जो है अपना ये सब पॉइंट्स काउंट होते हैं आपके। और बाकी अगर कोई मेट्रो सिटी होती है तो उसमें आमतौर पे जनरली सभी ज़मीनों के रेट हाई होते हैं। और जैसे गाज़ियाबाद एक मेट्रो सिटी है तो यहाँ पे बाकी जितनी भी ज़मीन होंगी सभी के रेट हाई होंगे। और फिर जो बाकी पॉइंट्स होते हैं वो मैंने आपको गिनाए कि किस किस तरीके से काउंट होते हैं। और बाकी अपना जैसे अगर आप बेंगलोर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे जो है एक अपने अलग प्रॉपर्टी रेट होंगे उनके, मगर जो सबके जो प्रॉपर्टी के रेट जो डिसाइड होते हैं वो इसी तरीके से डिसाइड होते हैं कि यहाँ पे जो है लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, और आसपास जो है सारी चीज़ का एक्सेस है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गाज़ियाबाद की बात करूँ, अगर गाज़ियाबाद में आपका अपना घर है तो यहाँ से जो है सभी जैसे अगर कोई बच्चा है जिसे अपना एजुकेशन प्राप्त करनी है तो अच्छे एजुकेशन जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, और जब वो स्कूल से पास आउट हो जाता है तो फिर जो है कॉलेज जो है गाज़ियाबाद से उनका जो है एक अच्छा एक्सेस है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए और आपके मेडिकल कॉलेज हो गए, और बाकी किसी भी सेक्टर में आप तो आपको जो है यहाँ पे जो है कॉलेज आसपास जो है मिल जाएंगे। और गाज़ियाबाद के निकट ही जो है आपका जो है
देश की राजधानी है, तो वहाँ पे आपको जो है बहुत से सरकारी इंस्टीट्यूट भी मिलेंगे अगर इन केस अगर आप सरकारी एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लेते हो। और प्लस गाज़ियाबाद से जो है आपकी रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, रेलवे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, एयरवे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका काउंट होगा। तब जाके जो है एक कहते हैं कि मेट्रो सिटी के जो प्रॉपर्टी के रेट होते हैं, जो ज़मीन के रेट होते हैं, वो इसलिए हाई हो जाते हैं। तो ये आने वाले टाइम में जैसे अभी अगर मैं गाज़ियाबाद की बात करूँ, तो गाज़ियाबाद में एक आपका भी जो है एक क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, राजनगर एक्सटेंशन में। तो वहाँ पे फिर आने वाले टाइम में आपके मैचेस भी होंगे। तो अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में जाते हो और आप अपना जो है क्रिकेट में करियर बनाना चाह रहे हो, क्रिकेट खेलना चाह रहे हो, तो आपके लिए स्पोर्ट्स में भी जो है काफ़ी ऑप्शन खुले हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक सिटी को जो है एक उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है काफ़ी अच्छा कर देती हैं। तो वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी के रेट आपको हाई मिलेंगे। और प्रॉपर्टी और जो बारीकें होती हैं सब कुछ और जो बाकी पॉइंट्स होते हैं वो भी मैंने आपसे भी बातें करी। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।